Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 6 फरवरी 2024 के लिए है, यानी कि ट्यूसडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं। और अगर इस रीडिंग में कोई भी मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। पहला कार्ड है किंग ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ विंटर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है यहाँ पर। आइए अब हम एक और डेक से देखते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है कल के दिन पर, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इमोशनल हीलिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कॉस्मिक नॉलेज का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर डिवाइन मैसेजेस का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपनी लाइफ के अंदर एक नया एक्सपीरियंस हासिल होगा। हो सकता है कि लोगों की पहचान करनी आपको आ जाए, आप अपने और परायों के बीच में फ़र्क करना सीख जाएं, क्योंकि शायद यही सिचुएशन है या यही एक फील्ड है जहां पर आप लैक कर रहे हैं। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस होने जा रहे हैं जहां पर आपको इमीडिएटली एक्शन लेने की ज़रूरत होगी। हिचकिचाना नहीं है, एक्शन लेने हैं। और आपके लिए क्या सही है वो आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता है, ठीक है। कल के दिन पर आप इमोशनल भी रहने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होंगे, तो कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी आपको होंगे, कुछ आपको अंदर से इमोशनल ब्रेकडाउन भी फील होगा। कल के दिन पर कोई नया पर्सन आपके कांटेक्ट में आ सकता है या किसी नए पर्सन के साथ आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है जिससे कि आपको ये महसूस हो कि नहीं, सब लोग एक जैसे भी नहीं होते हैं। कल के दिन पर आपको किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस मिल सकती है जो पर्सन दिल से सोचता हो, ठीक है। कल के दिन पर आप काफ़ी वार्म हार्टेड रहने वाले हैं। दूसरों के प्रति थोड़ा सा आप अपने आप को रिजर्व रखेंगे, ठीक है। एंड कल के दिन पर आप दूसरों के साथ बिल्कुल फेथफुल होकर चलेंगे और सामने वाले इंसान से भी यही एक्सपेक्ट करेंगे। कल आपके घर परिवार की एनर्जीज बहुत अच्छी रहने वाली हैं, इसलिए घर परिवार को लेकर किसी भी तरीके की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको अपने जीवन में मिला है उसको बैठकर आपको इंजॉय करना है। कल के दिन पर आपको आपके करियर के अंदर सक्सेस मिलेगी। आपका कोई बहुत बड़ा सपना है जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो वो सपना पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके फैमिली लाइफ कल के दिन पर हैपनिंग रहने वाली है। आपकी कल के दिन पर शादी फिक्स हो सकती है। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। जब आप अपनी लाइफ के अंदर हर स्पेयर में खुश होते हैं ना, तो सामने से जेलसी वाले लोग अपने आप खड़े हो जाते हैं। कहाँ से ये लोग आते हैं आज तक नहीं किसी को समझ आया, लेकिन कल के दिन पर आपके अराउंड भी कुछ ऐसे लोग रहने वाले हैं जो आपकी इन खुशियों को आपसे छीनने की कोशिश करेंगे। कल आपके ऊपर किसी डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट हो सकता है। कल के दिन पर किसी के हाथ से दिया हुआ प्रसाद आपको बिल्कुल नहीं खाना है,
ठीक है, कोई स्पेशली कोई मीठी चीज़ आपके लिए बनाकर लेकर आ रहा है, वो चीज़ आपको नहीं खानी है कल। नहीं तो डिसीजन मेकिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और आप एक गलत डिसीजन बना लेंगे। कल जब डिसीजंस आप बनाएंगे अपनी लाइफ में, आपके सामने अगर दो ऑप्शंस आते हैं कि पहले आपको अपने बारे में सोचना है या दूसरों के बारे में सोचना है, तो अपने आप को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, अपनी डिजायर्स को पहले पूरा करना चाहिए। अपने इनर गाइडेंस को कल के दिन पर सुनिएगा, आपकी इंट्यूशन आपको कल के दिन पर बिल्कुल सही गाइडेंस देने वाली है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, कल हर एक चीज में आप अपना 100% देंगे, वो चीज़ ठीक है क्योंकि आप अपनी तरफ से अपना योगदान देने वाले हैं। लेकिन एक बात आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि आपकी सही स्ट्रेंथ, जो ट्रू स्ट्रेंथ है, वो तभी निकल कर आएगी जब आप उन लोगों को माफ़ करेंगे जिन्होंने आपको हर्ट किया है। ये काम बहुत मुश्किल है और ये काम करने को मैं आपको बार बार कहती हूँ क्योंकि डिवाइन आपको इस चीज़ के लिए बार बार गाइडेंस दे रहे हैं। अपनी पर्सनल पावर को पहचानना है तो फॉरगिवनेस आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है, कल के दिन पर अपनी लाइफ में लॉजिक्स का इस्तेमाल कीजिएगा, ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश कीजिएगा। अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में आपको लेने की ज़रूरत है। आप बहुत समझदार हैं, हर सिचुएशन को लेकर आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, आप हर सिचुएशन को समझकर एक्ट कर सकते हैं। आपकी लाइफ में कल फादर फिगर टाइप की कोई पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अगर ऐसे किसी पर्सन से आपको गाइडेंस मिलती है तो उस पर्सन की गाइडेंस को आपको ज़रूर सुनना है क्योंकि वो पर्सन आपको सही गाइडेंस देने वाले हैं। यहाँ पर किंग ऑफ विंटर का कार्ड है, कल के दिन पर आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप अंदर से क्या सोच रहे हैं उसे शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से बयां कीजिएगा और अनइमोशनल होकर अपनी लाइफ के फैसले बनाइएगा। जब भी अपने दिल की बात कहने की बात आती है तो आपको प्रोफेशनली एक्ट करने की ज़रूरत है। अगर किसी सिचुएशन में आप अपने आप को स्टक फील करते हैं तो किसी प्रोफेशनल से आप गाइडेंस ले सकते हैं, किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से आप गाइडेंस ले सकते हैं। कल के दिन पर आप इंटेलिजेंटली फैसले बनाइएगा। आप दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तो सामने वाला पर्सन आपकी भी रिस्पेक्ट करेगा। इम्पार्शियल होकर डिसीजन बनाएंगे तो आपका कर्मा भी खराब नहीं होगा। आप अपनी लाइफ में खुद अपनी ज़िंदगी को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, कल ज़िंदगी में इतना कुछ होने जा रहा है तो बर्डन तो महसूस होगा ही, लेकिन कुछ ओवर थिंकिंग की एनर्जीज भी आपको परेशान कर सकती हैं। आपको ये भी फील हो सकता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर ना खुद स्ट्रेस लेते जा रहे हैं, खुद हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते चले जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए तो ऐसा कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। आप सिर्फ इस जीवन में दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लिए ही आए हैं। अगर आपको ऐसी कोई भी चीज़ फील हो रही है ना तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिएगा। अगर आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अटका हुआ महसूस करते हैं तो किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस ले लीजिएगा, लेकिन कल मी टाइम निकालना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ विंटर का कार्ड है, कल के दिन पर अगर तो अपने कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में रहेंगे तो ट्रैप्ड फील नहीं करेंगे। जहाँ पर आप अपना कॉन्फिडेंस खुद लोअर करेंगे वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि आप तो फंस गए हैं। ईश्वर ने आपको एक बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है, अब इस चैलेंज को ओवरकम किस तरह से करना आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो आपको ये फील होगा कि ईश्वर आपको बार बार चैलेंजेस इसलिए देते हैं ताकि आप अपने आप को लिमिट ना करें और अपने आप को नई हाइट्स तक पहुंचा पाए। ठीक है, अपने आप में अगर कॉन्फिडेंस आपका होगा तो बड़ी से बड़ी चुनौती को आप पार कर जाएंगे, आपको रास्ते क्लियरली नजर आएंगे। ओके, तो ये है कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए। आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि कल के दिन पर आपकी लाइफ में किसी स्पेयर में कोई नई शुरुआत हो सकती है। इस नई शुरुआत को आपको एक्सेप्ट करना है, इसे रिटेलिएट नहीं करना है। नई शुरुआत नो डाउट कुछ चैलेंजेस के साथ होगी लेकिन आपके लिए बेहतर ही होगी। यहाँ पर इमोशनल हीलिंग का कार्ड है, कल के दिन पर आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हों और आपको रोना आए, तो अपने आंसुओं को रोकना नहीं है बल्कि आपको रो लेना है, वो आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो ये जो पास्ट की चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई हैं ये चलती चली जाएंगी और आप अंदर से कमज़ोर
कमज़ोर होते चले जाएंगे, अपनी ब्लॉकेजेस आप खुद ही खड़े करते जाएंगे। यहाँ पर मर्लिन कॉस्मिक नॉलेज का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए गाइडेंस देगी, आपको यूनिवर्स की तरफ से भी गाइडेंस मिलेगी, उस गाइडेंस को आपको अपनी लाइफ में अपनाना है। ओके यहाँ पर डिवाइन मैसेजेस का कार्ड है। कल के दिन पर हो सकता है आपको एंजल नंबर्स दिखें, हो सकता है कि आपको कोई ऐसी वीडियो मिले जिसके साथ आपकी सिचुएशन रिलेट करे, तो आपको उस गाइडेंस को समझना है। वो डिवाइन के कुछ मैसेजेस होंगे आपके लिए, उस चीज़ को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ के पाथ को चूज कीजिएगा। ये डिवाइन की गाइडेंस है कल के दिन पर आपके लिए। कल का दिन ट्यूसडे का दिन है। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको लाल रंग की चीज़ों का दान करना है। आप गुड़ का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, साबुत मसर की दाल होती है, ठीक है, आप उसका दान कर सकते हैं। लाल रंग की जो दाल होती है आप उसका दान कर सकते हैं। कल के दिन पर आप जो लाल रंग का कपड़ा होता है उसका दान कर सकते हैं। आप लाल चंदन की लकड़ी है उसका दान कर सकते हैं। जिसको मैंने मसर की दाल बोला है उसे मसूर की दाल भी कई लोग बोलते हैं, तो जो भी आपके यहाँ पर बोलते हैं आप उस अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। रेड कलर की होती है वो दाल, अब उसका दान कीजिएगा। और साबुत दाल का दान होता है, टूटी हुई दाल का दान नहीं किया जाता है। ओके सो कल के दिन पर अगर कहीं पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए तो आप ब्लड डोनेट करके आ सकते हैं, उससे भी आपका जो मंगल है वो मजबूत होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको अपने जो रिश्ते हैं उनमें से जो भाई का रिश्ता है उसे मजबूत करना है। जो मांगलिक दोष है वो बेसिकली इस वजह से आपकी कुंडली में आ जाता है कि आपके भाई के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है। तो कई लोग कहते हैं ना कि मांगलिक दोष नहीं, ये तो श्राप हो गया है। ये श्राप नहीं होता है, ये पुश्तों से चला आ रहा है। पहले आपके फादर में भी हो सकता है, मदर में भी हो सकता है। अगर उनके भाइयों से नहीं बनी है तो हो सकता है आप में आ गया हो। तो उस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक तो ये मंगल के उपाय कीजिए। और जो लोग मांगलिक हैं, आपको नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। सिर्फ कल के दिन पर नहीं, वैसे भी नहीं करना चाहिए। आपको कल के दिन पर लाल या ऑरेंज शेड के कपड़े नहीं डालने चाहिए। बाकी जो लोग हैं जो नॉन मांगलिक हैं आप डाल सकते हैं, ठीक है। इस बात का आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको मंगल दोष भी है और वो नॉनवेज का सेवन कर रहे हैं, वो बियर पी रहे हैं, वो ड्रिंक कर रहे हैं। मत कीजिए, आप ही के ग्रह खराब हो रहे हैं, ठीक है। ये एक बर्डन है, आप समझ सकते हैं कि पास्ट का कुछ बर्डन है जो आपकी कुंडली में आ गया है। अब एटलीस्ट आपको तो न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो सेम बर्डन आपके बच्चों की कुंडली में चला जाएगा। फायदा नहीं है उस चीज़ का कुछ भी, ठीक है। मंगल दोष से सबसे बड़ी प्रॉब्लम घर बनाने में आती है, वाहन खरीदने में आती है, ठीक है। अचल संपत्ति में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप कोशिश कीजिए ये उपाय करने की, आपको ज़रूर फायदा होगा। कल के दिन पर आप हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी को अगर सिंदूर लगाना चाहते हैं तो चमेली के तेल में मिलाकर सिंदूर लेकर जाइए। जो मेल्स हैं वो पूरी बॉडी पर लगा सकते हैं, जो फीमेल्स हैं वो सिर्फ पाँव पर लगाएंगी, ठीक है। और आप अगर हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहते हैं तो मेल्स ही चोला चढ़ाएंगे, फीमेल्स चोले को हाथ भी नहीं लगाती हैं। आप हनुमान जी के लिए बूंदी का भोग लेकर जा सकते हैं, मीठा जो पान होता है वो लेकर जा सकते हैं, बेसन की बर्फी लेकर जा सकते हैं, बेसन के लड्डू लेकर जा सकते हैं। और ये भोग हनुमान जी को लगाते हुए उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि आपके जीवन के जितने भी संकट हैं हनुमान जी उन संकटों को हर लें और आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपके जितने भी शत्रु हैं उनसे आपकी डिटैचमेंट हो जाए कंप्लीटली और आपके शत्रु आपका कुछ ना बिगाड़ पाए। संकल्प लेकर आप 11 हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। मंदिर में करना चाहते हैं मंदिर में कर सकते हैं, घर पर करना चाहते हैं घर पर कर सकते हैं। मेल्स और फीमेल्स दोनों ही ये पाठ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बजरंग बाण का पाठ करना चाहते हैं तो सिर्फ वही लोग करेंगे जो ब्रह्मचार्य को फॉलो करते हैं। जो लोग ब्रह्मचार्य को फॉलो नहीं करते हैं आपको कल के दिन पर ये पाठ नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके घर में अजीब अजीब सी गतिविधियां होनी शुरू हो जाती हैं और आपको समझ भी नहीं आता कि लाइफ में ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, ठीक है। उस क्यों का जवाब आपको कहीं से नहीं मिलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ओके। और कल के दिन पर आप जितना हो सके अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज ट्यूसडे का दिन उस चीज़ के लिए बहुत शुभ माना जाता है। जिनका मंगल बहुत कमज़ोर है कल के दिन पर आप ज़मीन पर बैठकर खाना खा सकते हैं, ठीक है। उससे भी आपका जो मंगल है वो मजबूत होगा।
ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।